इंडिगो संकट के बाद सरकार ने एविएशन सेक्टर में बड़ा कदम उठाया है। देश को मिलने जा रही है 3 नई एयरलाइंस, जिन्हें उड़ान भरने की मंजूरी दे दी गई है। कैसे टूटेगी एविएशन सेक्टर की दुओपली और यात्रियों को मिलेगी सस्ते किराए? देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत के एविएशन सेक्टर में जल्द ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इंडिगो की हजारों फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद देश के एविएशन सेक्टर पर बड़े सवाल खड़े हो गए थे। यात्रियों की परेशानी और एयरलाइंस की मनमानी ने सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और इसी संकट के बीच भारत के आसमान में उड़ान भरने के लिए 3 नई एयरलाइंस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी दे दी गई है। इस फैसले का मकसद एविएशन सेक्टर में बढ़ती मोनोपोली को तोड़ना और यात्रियों को ज्यादा विकल्प देना है। सरकार का मानना है कि इससे एविएशन सेक्टर में कंपटीशन बढ़ेगा और यात्रियों को राहत मिलेगी। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। यात्रियों को और ज्यादा विकल्प देने और इंडिगो पर निर्भरता कम करने की कोशिश में केंद्र सरकार ने 3 नए एयरलाइंस को उड़ान शुरू करने की तैयारी के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब हाल ही में इंडिगो के ऑपरेशन से जुड़ी दिक्कतें सामने आई थी। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय से शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को एनओसी मिल गया है। नई एयरलाइनों अल हिंद एयर केरल के अल हिंद ग्रुप द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, जो पहले से ही ट्रैवल सेक्टर में सक्रिय है। फ्लाई एक्सप्रेस ये एयरलाइन भी जल्द ही घरेलू रूट्स पर अपनी सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है और शंख एयर इस एयरलाइन के 2026 तक अपनी कमर्शियल उड़ानें शुरू करने की उम्मीद है। हालांकि इनके लिए अभी कई नियामक और परिचालन संबंधी प्रक्रियाओं को पूरा करना बाकी है। फिलहाल भारत के एविएशन सेक्टर में इंडिगो और एयर इंडिया का दबदबा है, लेकिन नई एयरलाइंस के आने से यात्रियों को ज्यादा विकल्प, बेहतर सेवा और सस्ते किराए मिलने की उम्मीद है। वहीं सरकार का मानना है कि नई एयरलाइंस आने से टिकट के दाम काबू में रहेंगे, छोटे शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों को 1-2 कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यानी साफ है कि भारतीय आसमान में जल्द ही मुकाबला बढ़ेगा और इसका सीधा फायदा यात्रियों को मिलेगा।